वेल ऑनेस्टली आई डोंट गो फॉर अ लॉट ऑफ रोमांटिक स्लैश स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज, और इस चीज की आयरनी ये है कि जब भी मैं ऐसी कोई स्टोरीज पढ़ता हूँ तो आई ऑलवेज एंड अप लविंग इट। सो इसी के चलते मैंने एक वेबटून पढ़ी जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी। और मैंने ट्रू ब्यूटी ही क्यों पढ़ा, उसके 3 डिसाइडिंग फैक्टर्स थे। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब भी मैं अपने फेवरेट जॉनरास की जो स्टोरीज होती है वो बहुत ज्यादा पढ़ या देख लेता हूँ तो मुझे लगता है कि आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम इट, और उस चीज के बाद मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे कुछ लाइट हार्टेड स्टोरीज मिले, यानी कि स्लाइस ऑफ लाइफ और रोमांटिक ड्रामास। मुझे पता है कि ये चीज थोड़ी सी वियर्ड है आपके लिए सुनने में, बट मेरा वॉचिंग और रीडिंग का सिस्टम कुछ ऐसे ही चलता है। फिर दूसरा रीजन ये था कि हाल फिलहाल में ट्रू ब्यूटी नाम का एक कोरियन ड्रामा भी आया है जो इसी वेबटून का लाइव अडेप्टेशन है, और उसे काफी ज्यादा प्रेज और पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। तो मेरे दिमाग में भी ये थॉट आया कि मुझे भी ये स्टोरी चेकआउट करनी चाहिए। और तीसरी चीज ऐसी थी जो मैं बहुत ही टाइम से ऑब्जर्व करते आ रहा था। अगर आप वेबटून प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आप देख पाओगे कि रोमांस जॉनरा में ट्रू ब्यूटी जो है वो हमेशा नंबर 1 या फिर नंबर 2 पे रहता है, और इसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन इंक्रीज होती ही जा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से मैं कंप्लीटली कन्विंस हो गया कि मुझे ये वेबटून पढ़ना चाहिए। तो ट्रू ब्यूटी एक बहुत ही सिंपल सी रोमांटिक स्टोरी है, और रोमांस और ड्रामा के साथ साथ उसका प्लॉट जो है वो एक ऐसी चीज को भी कवर करने की कोशिश करता है विच इज अ रियली बिग प्रॉब्लम इन साउथ कोरिया, एंड दैट इज लुकिज्म। जैसे ही हमें प्यूबर्टी हिट करती है हमारे दिमाग में बस यही थॉट आता है कि हम दिखते कैसे हैं। वेल ये चीज एक टीनेजर के लिए, या फिर मैं कहूँ जो अपने 20s में भी हैं, उनके लिए एक बहुत ही जनरल कंसर्न है कि मैं कैसा दिखता हूँ या फिर दिखती हूँ। लेकिन ऐसे थॉट्स आना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, बट इन कोरिया एवरीवन वांट्स टू लुक परफेक्ट। अब बाहर से परफेक्ट लगने के लिए उनको चाहे कोई भी क्रीम लगानी पड़े, चाहे कितना भी ज्यादा मेकअप करना पड़े, इवन प्लास्टिक सर्जरी, लेकिन नोबडी वांट्स टू लुक अगली। और जो राइटर है इस वेबटून की वो ये बताना चाहती है कि आपके जो लुक्स हैं वो मैटर करते ही नहीं है, और राइटर ये भी बताना चाहती है कि जो आपको पसंद करना चाहता है तो आप जैसे हो वो आपको वैसे ही पसंद करेगा। उसके लिए आपका एक अल्टीमेट गॉडेस होने की जरूरत नहीं है, और जो आपका ट्रू सेल्फ है, यानी कि आपका जो ट्रू नेचर है, वही आपकी असली सुंदरता है, यानी कि योर ट्रू ब्यूटी। और ये मैसेज ये वेबटून बहुत ही अच्छे से कन्वे करता है। सो वेबटून्स की दुनिया में मैंने रिसेंटली ही कदम रखा है, और मैंने बहुत ज्यादा वेबटून्स नहीं पढ़े हैं, यानी कि लगभग बस 4 से 5 वेबटून्स, लेकिन ट्रू ब्यूटी ने मुझे इस कदर इंप्रेस कर दिया है कि शायद वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वेबटून की दुनिया में नहीं, बट ओवरऑल भी मेरी फेवरेट रोमांटिक ड्रामा स्टोरी बन चुकी है। और जो इसका वेबटून है वो अभी तक एंड नहीं हुआ है, तो मैं एक बहुत ही अच्छी एंडिंग भी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अब मैंने ट्रू ब्यूटी के इतने सारे तारीफों के पुल जो बांधे हैं उनके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन इट। सबसे पहला रीजन है द परफेक्ट डेवलपमेंट। ट्रू ब्यूटी के एज ऑफ नाउ 131 चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं, विच इज इंडीड अ गुड अमाउंट ऑफ चैप्टर्स टू डेवलप कैरेक्टर्स, और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रू ब्यूटी अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पुल करता है, और अगर मैं उसका एक रीजन जानने की कोशिश करूं तो मेरे दिमाग में बस यही आता है कि लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेक्स द डेवलपमेंट परफेक्ट। इस वेबटून के अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जगयोंग, सियोजुन और सुहो, और सच बताऊं तो पूरे 131 चैप्टर्स में इन तीनों की ही स्टोरी सबसे ज्यादा है। अनलाइक बाकी स्टोरीज जिनके अंदर साइड कैरेक्टर को भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट मिलता है, इस वेबटून के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन 3 कैरेक्टर्स पे ही सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, एंड स्टोरी और कैरेक्टर का डेवलपमेंट इतना ज्यादा स्मूथ है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर में कहूं कि मुझे ये कैरेक्टर पसंद नहीं है, लेकिन अगले ही चैप्टर के अंदर मुझे वो कैरेक्टर पसंद आने लगता है, एंड आई नो कि ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है कि मैं मैनिपुलेट जल्दी हो जाता हूँ, बट बिलीव मी दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू ब्यूटी। द सेकंड थिंग इज द रियलिस्टिक नेचर ऑफ द स्टोरी। पर्सनली मैं भी ऐसी स्टोरीज क्रेव करता हूँ जिसके अंदर काफी ज्यादा रियलिटी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो फैंटेसी वाली स्टोरीज होती हैं उनको मैं थोड़ा से भी कम पसंद करता हूँ, लेकिन रियलिटी हिट्स यू रियली हार्ड एंड डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई आर्ट मूवी देखते हो लाइक पैरासाइट, तो आपको पता होगा कि उसके अंदर एंटरटेनमेंट वैल्यू काफी कम होती है, लेकिन वो टेक्निकली बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होती है। लेकिन ट्रू ब्यूटी इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड कमर्शियल स्टफ। लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपके हिसाब से क्लीशे, क्रिंजी और ओवर ड्रामेटिक भी होंगी। और रियलिस्टिक की बात करते करते मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, जो इस वेबटून की हमारी प्रोटैगनिस्ट है जगयोंग। जब आप देखोगे कि ओवर द चैप्टर्स किस तरीके से राइटर ने उसके जो इमोशंस हैं उनको बयां किया है, और जो उसके इमोशंस हैं वो इतने डिटेल में आपके सामने रखे गए हैं कि आपको लगेगा कि वो आपकी कोई फ्रेंड है जो आपके घर के पास में रहती है और जिससे आप रोज मिलते हो। और यही रियलिटी वाली चीज मैं कह सकता हूँ हमारे जो बाकी 2 मेन कैरेक्टर्स हैं सुहो और सियोजुन, उनके लिए भी। एंड ऑनेस्टली कुछ ऐसी भी चीजें हुई थी इस वेबटून के अंदर जिसपे मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि शायद रियलिस्टिक फैक्टर टूट गया है। बट बिलीव मी, अगर आपने कोरियन ड्रामास नहीं देखे हैं तो हम लोग जो कोरिया का कल्चर है उससे कंप्लीटली
कंप्लीटली वाकिफ नहीं है। जब मैंने कोरिया के कल्चर के बारे में और ज्यादा पढ़ा तब बाकी चीजें भी सेंस धीरे धीरे बनाने लगी एंड जो ये मैं रियलिस्टिक वाली चीजें बोल रहा हूँ वो कंप्लीटली जस्टिफाइड है। द थर्ड एंड द लास्ट रीजन इज द ब्रिलियंट ब्लेंड ऑफ रोमांस, ड्रामा एंड कॉमेडी। रोमांटिक स्टोरीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफी ज्यादा डिप्रेसिंग भी हो जाती हैं, लेकिन ट्रू ब्यूटी की यही बात है कि वो अपने एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा डार्क और सीरियस नहीं होने देता। जैसे कि आप चीजों की केयर करते हो लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। अगर स्टोरी के अंदर कोई इमोशनल सीन आएगा भी तो अगले ही पैनल में कुछ कॉमेडी चीजें भी होंगी, जिसके वजह से ये जो स्टोरी है वो एक लाइट हार्टेड स्टोरी की तरह निकल के आती है। और कॉमेडी के लिए राइटर ने कन्वेंशनल वेज भी यूज किए हैं, जैसे कि जगयोंग जो है वो बहुत ही अजीब अजीब फेसेस बनाती है एंड द रॉन्ग स्पेलिंग्स ऑफ सम वेरी फेमस ब्रांड्स। तो ये चीजें एज अ कॉमेडी एलिमेंट काफी अच्छी वर्क करती है स्टोरी में। तो जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताया अभी तक वो ट्रू ब्यूटी को एक बहुत ही लवेबल शो बनाता है और इसलिए मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि ट्रू ब्यूटी इज ट्रूली ब्यूटीफुल एंड इट इज डेफिनेटली वर्थ योर टाइम। मैंने प्लॉट और साइड कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा चीजें नहीं बताई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाके इस वेबटून को पढ़ो और उन चीजों को फील करो। तो ये थी एक सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आया देन हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू एवरीवन।